इनका फोकस तो है, पर इनके फोकस के उल्टा हो रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। मांगे क्या है सर? हमारी मांगे थी शिक्षा और रोजगार को लेकर। जो भारतीय जनता पार्टी की ये घोर निंदनीय सरकार जो हम सब छात्रों को, युवाओं का शोषण कर रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं शिक्षा की, लगातार मांग कर रहे हैं रोजगार की, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो शिक्षा दे पा रही, ना तो रोजगार दे पा रही। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी? अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे नहीं तो आरक्षण कैसे मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस देश में जो आवाम है, जो ओबीसी वर्ग का आवाम है, SC ST वर्ग का आवाम है, EWS वर्ग का भी आवाम है, वो कैसे अपना ग्रोथ मेंटेन करेगा? कैसे एक इक्विटेबल सोसाइटी हम डेवलप करेंगे, कैसे बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इसी के दम पर राजनीति करती है, युवाओं के साथ शोषण करती है, छात्रों के साथ शोषण करती है, बहन बेटियों के साथ गलत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मोदी सरकार कोई भी नया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स नहीं बना रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बता दें, वहाँ पे मोर देन 50 कॉलेजेस है, वहाँ पे आप हॉस्टल के एकदम नाम मात्र के हिसाब से। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। अभी जो आपने तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें थी दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पर तमाम NSUI के द्वारा जो कार्यकर्ता हैं, NSUI के तमाम जो छात्र हैं, उनके द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया था। दरअसल तमाम जो मांगे हैं छात्र की, वो मांगे ये हैं कि बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो केंद्र सरकार पर उठाया जा रहा है। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति होती है, वो छात्रवृत्ति जो है वो भी कम कर दी गई है। तो ऐसे में मेरे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। फिलहाल जो ये छात्र हैं जंतर मंतर से NSUI के अपने हेड ऑफिस जा रहे हैं और बात करते हैं। तमाम राज्यों से भारत के सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी, मैं मध्य प्रदेश से आप आए हैं? से आया हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ NSUI। NSUI के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आप मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी है, महंगाई है और छात्रों के पेपर घोटाले हो रहे हैं। ये सब मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ दिल्ली में एकत्रित होकर प्रदर्शन करें इसको लेकर। जी, तो क्या मतलब इसमें जो हमने कहीं ना कहीं देखा तमाम पोस्टर से केंद्र सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार, उनका दावा है कि वो शिक्षा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर ऐसे में उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं आप लोग। मतलब क्या है ये चीज़, समझाइए थोड़ा। शिक्षा में इनका फोकस तो है जी, पर इनके फोकस के उल्टा हो रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। अच्छा, तो ये सारे मुद्दे थे आप लोग के। अच्छा, इसके अलावा और क्या कोई मुद्दे? कोई मुद्दे नहीं है, यही छात्रवृत्ति को लेकर? ये छात्रवृत्ति को लेकर है। छात्रवृत्ति अभी कितना है? फीस भी बढ़ाई गई है। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। अलग अलग कॉलेज की, महाविद्यालय की छात्रवृत्ति अलग अलग होती हैं। अच्छा जी, आप लोगों को कितनी है? हम लोगों के यहाँ मध्य प्रदेश APS यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसमें मैं सामान्य कोटे का हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर 6700-6800 रुपये छात्रवृत्ति सालाना मिलती है उनको। साल की 6700 या 6800? जी। तो मतलब जो आप लोग की मांग है वो कितनी है छात्रवृत्ति की? ये छात्रवृत्ति की मुझे इतना पता नहीं है, वो अपने महाविद्यालय के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाती है। अच्छा जी, तो आप चाहते हैं कि जो छात्रवृत्ति है का बजट है उसमें भी बढ़ावा हो? जी जी जी, धन्यवाद। तो ऐसी जो तमाम मांगे हैं जो छात्रों के द्वारा लगाई जा रही है, तमाम छात्र हैं जंतर मंतर की तरफ से अपने NSUI के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर है। आप भी छात्र हैं? कौन से कॉलेज से हैं आप? कॉलेज वैसे तो मैंने कॉलेज नहीं करा, 1 साल ड्रॉप लिया है मैंने। NSUI में आप भी? हाँ। तो आज आप यहाँ पे आए थे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मेरे मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है, वैसे मैंने अभी ड्रॉप लिया 1 साल, मैं करूँगा यही, मगर मेरा मुद्दा कुछ नहीं है। अपनी सरकार करना, राजनीति में जाना है? राजनीति में जाना है, ओनली BJP। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप अभी NSUI के प्रोटेस्ट में आए हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ते, फिर भी क्या मतलब क्या ऐसी बात थी जो बिना नॉलेज लेनी है? बस मैं देखने आया हूँ, मैं और कुछ नहीं करने आया। सब सपोर्ट करेंगे, यही है, टेक्निक जान रहे हैं, BJP को जिताएंगे इस टेक्निक। अच्छा, मांगे क्या है सर? हमारी मांगे थी शिक्षा और रोजगार को लेकर। जो भारतीय जनता पार्टी की ये घोर निंदनीय सरकार जो हम सब छात्रों को, युवाओं का शोषण कर रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं शिक्षा की, लगातार मांग कर रहे हैं रोजगार की, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो शिक्षा दे पा रही, ना तो रोजगार दे पा रही, जिसको लेकर आज हम सब
NSUI के कई हज़ारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए। पुलिस द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आप देख पा रहे हैं एक कार्यकर्ता चोटिल भी, घायल भी है। इन सब मांगों को लेकर आज हम दिल्ली में सड़कों पर उतरे हैं। आपके ऊपर क्या लाठीचार्ज भी हुई है जंतर मंतर? पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार किया गया। हमारे कई सैकड़ों NSUI के कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं और पुलिस द्वारा जो ये रवैया, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया है, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्या ये कैसी रणनीति है फिर सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी इसी के दम पर राजनीति करती है, युवाओं के साथ शोषण करती है, छात्रों के साथ शोषण करती है, बहन बेटियों के साथ गलत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। बिल्कुल छात्रवृत्ति की मांग है, पेपर लीक घोटाले की मांग है, कई ऐसी मांगें हैं जो शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई है। इन सब मांगों को लेकर हम सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी अब बस हम लोग अपने NSUI कार्यालय जाएंगे। जो भी साथी हमारे जख्मी हुए हैं उनकी देखभाल के लिए हम सब कार्यकर्ता वापस जाकर उनकी रक्षा के लिए वापस लौट रहे हैं। अच्छा, तो क्या पुलिस जिन पे लाठीचार्ज हुई थी, क्या उनको कोई फर्स्ट एड या कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया करवाई गई थी वहाँ पे? नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। पुलिस द्वारा लगातार लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र पीड़ित छात्रों के साथ खून खराबा की भी स्थिति उत्पन्न हुई। तो पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन भास्कर। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ से? हाँ जी। ये बताइए कि क्या ऐसी मांग हो गई कि आज आपको अपनी क्लासेस को छोड़कर दिल्ली आना पड़ गया? निश्चित करके देखिए, हमारा संविधान हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। हमको जो सही नहीं लगता है एज अ स्टूडेंट, हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उस चीज़ को आंदोलन के जरिए हम उस चीज़ को बताएं। निश्चित करके आज जिस तरीके मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरे कॉलेजेस में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। मेरे जैसा इंसान जो कि गरीब घर से आता है, वो सरकारी यूनिवर्सिटी में क्यों आता है? ताकि वो कम पैसों में पढ़ सके। दिल्ली विश्वविद्यालय फेमस है, बहुत ही कम 5,000 10,000 की फ़ीस रहती है साल भर की, और वो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है। निश्चित करके ऐसे में जब एक गरीब घर का बच्चा बाहर से आता है तो वो जब कॉलेज के अंदर घुसता है, वो देखता है कि फ़ीस बढ़ाई जा रही है। अब वो कैसे करेगा? अगर उसके पास पैसे ही नहीं है, अगर पैसे ही नहीं है तो वो कैसे उस चीज़ को पढ़ाई कर सकता है? आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? निश्चित करके मैं अभी BA कर रहा हूँ, BA ऑनर्स। BA ऑनर्स कर रहे हैं। फ़ीस क्या है आपकी? मेरी अभी पहले फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मेरी फ़ीस थी 15,000 रुपये। उसके बाद अभी मेरी फ़ीस बढ़कर हो गई है 20,000 रुपये। उसके पहले जब मैं नहीं था इस कॉलेज में, जो लास्ट ईयर थे, उनकी फ़ीस थी 10,000 रुपये। लगातार 5-5 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी हर सेमेस्टर हो रही है। हाँ जी, पर ईयर होते जा रही है। अच्छा, ईयर में मतलब ईयर में एक बार हो रही है। हाँ जी, 50% राइज हो रही। तो ये क्या है? इसको सरकार को निश्चित करके जो गरीब घर से आने वाले उनके बारे में सोचना चाहिए और फीस कम करना चाहिए। जी, आप कहाँ से? मैं शिवाजी महाविद्यालय में छात्र हूँ। मेरा नाम कुणाल बंजारे है। मैं मूलतः छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से। अभी हम धरना इसलिए दे रहे थे कि अभी जो मुद्दे हैं उनको समझिए आप, कि जो बजट में कटौती हो रही है, जो शिक्षा, जो मूलभूत अधिकार है लोगों का, उसको छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है? बजट में कटौती करके फीस को इतना बढ़ा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जिन्हें नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने एक सपना लेके बनाया था कि भारत ऐसा विश्वगुरु बने जहाँ पे लोग मुफ्त की शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा लें, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन से होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन से जो गरीब वर्ग के छात्र हैं वो तो महाविद्यालय नहीं आ पाएंगे। अगर मेरे पिता मेहनत करके शिक्षक नहीं होते तो मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाता। एक किसान का बेटा जो एक ग्रामीण परिवेश से आता है, वो तो महाविद्यालय में अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। अभी जो मोदी जी की सरकार है उसमें कितनी जो बजट कटौती है वो कितनी हुई है, ये आप देखिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन है, जिस पे मैंने पहले भी बोला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको सारी जो सामाजिक आंदोलनों से हटाया जा रहा है। जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। क्या आप लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ है? हम लोग पे बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है। मेरा पैर खुद फंसा हुआ था जब मैं नारेबाजी कर रहा था। तो ये सब इशूज़ जो हैं वो बहुत व्यापक इशूज़ हैं। इसे सिर्फ सामाजिक लोगों को ही नहीं, ये सब का इशू है। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी? अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होंगे नहीं तो आरक्षण कैसे मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस देश में जो आवाम है, जो OBC वर्ग का आवाम है, SC ST वर्ग का आवाम है, EWS वर्ग का भी आवाम है, वो कैसे अपना ग्रोथ मेंटेन करेगा? कैसे एक इक्विटेबल सोसाइटी हम डेवलप करेंगे, कैसे बनाएंगे? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय। मैं चाहता हूँ कि देश की आवाम इस विषय पर सोचे और गंभीरता से सोचे। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से, मेरा नाम सामर्थ कुमार है और मेरे भाइयों ने कुछ मुद्दे तो बताए हैं। मैं एक और सबसे बड़ा मुद्दा
छात्रों के लिए उठाना चाहूँगा जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम का जो भी हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो सारे स्टूडेंट का बड़ा मुद्दा है। मैं फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, हम पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करके दे रहे हैं इतने कठिनाइयों से। मैं बिहार से आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब कोई बिहार हो या कोई भी ज़िला हो या कोई भी राज्य हो, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे अमीर होते हैं। हाँ, हम जैसे स्टूडेंट को मौका मिला कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम आके पढ़ें, लेकिन आगे हम जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं, हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जा रही है। हमें माता पिता एकदम उम्मीदों से यहाँ दिल्ली में भेजे हैं क्योंकि हम पढ़ के कुछ उनका नाम रोशन करें। हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस का पेपर हो या बिहार में कोई एग्ज़ाम हो, वहाँ एग्ज़ाम दो। कौन कौन से एग्ज़ाम दिए अभी आपने? मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, दिल्ली पुलिस का भरा था, मैंने वो एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गए। मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मेरी अपनी बहन ने नीट का पेपर दिया था, वो साल भर से एकदम खूब मेहनत करके पढ़ी, लेकिन क्या हुआ नतीजा? पेपर लीक, कट ऑफ बढ़ गए। ये कौन देखेगा? पेपर लीक हो जा रहे हैं, आजकल बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और नहीं तो पैसे कम कर दिए जा रहे हैं बजट से, हमारे कॉलेज की फ़ी बढ़ा दी जा रही है। अगर ये सरकार बनी है जो हम लोग के लिए नहीं दिख रही है, सिर्फ अपना पेट भर रही है, ये कैसे होगा? अभी आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। फीस क्या है आपकी? फ़ी हमारी 22,000 है। पिछले सेमेस्टर कितनी थी? पिछले सेमेस्टर भी मतलब 500 कम थी। 500 मतलब 500 फीस बढ़ा दी। यही फिजिक्स ऑनर्स की दूसरे महाविद्यालय में दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहीं 15,000 है, कहीं 17,000 है, और हमारे कॉलेज में 22,000 है। इस मुद्दों को नहीं देखा जा रहा है, बच्चों के फ़ी के मुद्दा को नहीं देखा जा रहा है, बड़े बड़े जो हमारे मुद्दे हैं। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो तमाम मांगे हैं, किसी कॉलेज में फ़ीस 22,000 से कम है तो किसी कॉलेज में 22,000 हैं, उससे ज़्यादा भी हैं। ये कुछ मांगे थी। अभी हमारे साथ हैं NSUI के एक छात्र नेता हैं, काफ़ी ज़्यादा हमेशा हमें देखने को मिलते रहते हैं इन तमाम जो NSUI के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, कोई भी आवाज़ उठाई जाती है, इनसे बात करेंगे। पुष्पराज जी, एक बार आप ये बताइए हमें कि जो छात्रों ने जो हमें मांग बताई वो तो ठीक है, एक बार आप ये जो छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है वो छात्रवृत्ति के मुद्दे के बारे में समझाइए हमें। देखिए, हम आपको बता दें, आज के डेट में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो स्कॉलरशिप मतलब काफ़ी समय से 10-15 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2000 में अगर एक छात्र कैसे अपनी पूरे महीने की खर्च निकाल पाएगा? उसमें मेस का फीस भी देना होता है, उसके अलग फ़ोन रिचार्ज भी करना होता है, डेटा रिचार्ज करना पड़ता है। आज के डेट में जिस तरीके से हम नहीं देख पा रहे कि जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है इन्फ्लेशन के खर्च की, उस तरीके से हमारा फेलोशिप नहीं बढ़ता है। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली मोदी सरकार ने एक माइनॉरिटी का ये स्कॉलरशिप बंद किया था। वो कितना गलत बात है कि आज आप एक नया स्कॉलरशिप तो नहीं ला रहे हैं, पर आप एक स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं जी। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार कोई भी नया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स नहीं बना रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बता दें, वहाँ पे मोर देन 50 कॉलेजेस है, वहाँ पे आप हॉस्टल के एकदम नाम मात्र के हिसाब से, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक इंडिया का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे देश के तमाम जगह से लोग आते हैं, गरीब घर से आते हैं, उनके पास यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स नहीं होता है रहने के लिए, उनको अपने एक पीजी में, आज महंगा दिल्ली इतना शहर हो चुका है, वहाँ पे पीजी में या रेंट पे रहना पड़ता है। जिस तरीके से दिल्ली आना ही सपना, एक बहुत बड़ा सपना है। एक गरीब छात्राएं यहाँ तक सोच भी नहीं पाती है कि हम अपने माँ पिताजी को कहें कि मुझे दिल्ली जाके पढ़ना है, क्योंकि अगर दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे मेरे को 15 से 20,000 रुपये महीना का खर्च लगेगा, जो कि उनके माँ पिता देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। एक गरीब ठेला वाला, एक गरीब एक जो जंगल में काम कर रहा है या कोई और किसी के घर में काम कर रहा है, वो कहाँ से, जिसकी सैलरी ही 15,000 है या 10,000 है, वो अपने बच्चों को कहाँ से 10,000 रुपये दे के दिल्ली भेजेगा पढ़ने के लिए? और इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कम से कम छात्रावास, हॉस्टल के इशू को हॉस्टल ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हॉस्टल नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और नंबर 2 मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक राज्य है मणिपुर, जो कि 2 साल से चल रहा है। वहाँ पे हमारे बहनें, हमारे बहुत सारे भाई वहाँ पे आज भी टेंट में रहने को मजबूर हैं। वहाँ पे ना पानी है, ना शिक्षा है, ना इंटरनेट है, उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी पा रही है, ना वो वहाँ से आवाज़ उनकी यहाँ आ पा रही है, ना यहाँ की आवाज़ वहाँ पहुँच पा रही है। तो इस तरीके से वहाँ पे इंटरनेट भी बैन किया गया है। आप ये देख लीजिए कि यही मोदी सरकार इलेक्शन से पहले तो वहाँ पे जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं, पर आप जब इस तरीके से वहाँ पे 2 साल से जब वहाँ पे मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे कितने हमारे देश में हमारे कितने बहनों को
कैंप में प्रसव करना पड़ रहा है, उनके बच्चों का जन्म कैंप में हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दयनीय स्थिति है आज मणिपुर में। वहाँ पे लाखों लोग आज बेचैन हैं, वहाँ की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, जो कि हमारे ही देश का एक मुल्क है। और हमें समझना चाहिए, देश में चाहे कोई भी राज्य हो, या गुजरात हो, या मणिपुर हो, या कश्मीर हो, या बिहार हो, या केरल हो, या तमिलनाडु, सब बहुत वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। तो मणिपुर की आवाज़ को भी हम यहाँ पे रखना चाहेंगे, क्योंकि मणिपुर के छात्र आज हमारे देश को कितने सारे मेडल लेकर आते रहते हैं। आप ओलंपिक में वही देख सकते हैं कि रेसलिंग में हो या बॉक्सिंग में हो, मणिपुर हमेशा मेडल लेकर आता है। पर आज मणिपुर के हाल पे मोदी एक शब्द नहीं बोलता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पे बच्चों का मनोबल टूट रहा है। उनके पास इतना पैसे नहीं होते कि एक साल फिर से तैयारी करें, फिर से इतना मनोबल नहीं होता है कि वो फिर से, क्योंकि उनके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं अब हम और आपको मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेशन, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत जेब पे भार पड़ रहा है हमारे देश के लोगों का। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में शिक्षा को बेचा जा रहा है, हमारे देश के स्कूल कॉलेजेस में RSS के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से भर्ती हो रहा है लोगों का, ये बहुत गलत बात है। जिस तरीके से होना चाहिए वहाँ पे आज देश में, हमारे देश को बेच दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मेरे पास एक पोस्टर आया था, पोस्टर ये NSUI के प्रोटेस्ट को लेकर ही था। उसमें लिखा था कास्ट सेंसस, इसके बाद जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाए गए उनको लेके। तो छात्रों का कास्ट सेंसस और क्रीमी लेयर से क्या मतलब है? अरे देखिए, कास्ट सेंसस होगा तभी तो पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने प्रतिशत SC ST OBC के फैकल्टी हैं, कितने प्रतिशत SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, चाहे इंडिया का कितना भी, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, वहाँ पे 85% जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो हमारे एक सवर्ण जनरल कैटेगरी से ही आते हैं। SC ST OBC तो कहीं है ही नहीं, EWS भी नहीं है। तो वही मैं चाहता हूँ कि कम से कम रिजर्वेशन ठीक से लागू किया जाए हर जगह। जो उनकी बैकलॉग है, जो हजारों हजार की जो बैकलॉग जो इस देश के, हमारे देश की मोदी सरकार ने अभी तक फिल नहीं किया है, वो जल्द से जल्द फिल करे। मैं JNU का छात्र हूँ, JNU में भी मोर देन 85 to 90% प्रोफेसर्स आर कमिंग फ्रॉम अपर कास्ट, एंड हमारे देश में SC ST OBC के प्रोफेसर्स वहाँ नहीं हैं। और जब प्रोफेसर नहीं है तो हमारे देश के बच्चे को भी उस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। जब वो PhD के इंटरव्यू देते हैं, उन्हें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दे दिया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स का हायर स्टडीज़ में, SC ST OBC का हायर स्टडीज़ में कितना % रिप्रेजेंटेशन है? मात्र 2 या 3% है। जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अटैक है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी पे भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आपने बोला कि आपके यूनिवर्सिटी में भी स्वर्ण वर्ग के जो हैं प्रोफेसर्स ज़्यादा हैं, एक चीज़ बताइए इसमें सेंसस कर लीजिए ना। हम तो इस चीज़ में नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो SC ST OBC से आते हैं उनको तो आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के बावजूद भी अगर उनके पास नौकरी का खतरा बन रहा है, बेरोजगारी का खतरा बन रहा है, तो सरकार क्या नीति लाए? क्या सरकार को 100% के हिसाब से आरक्षण कर देना चाहिए? कहना चाहता हूँ कि आरक्षण तो दे दिया, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है सरकार, ना इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो दिक्कत तो यही है कि हमें मेरा हक मुझे खुद नहीं मिल रहा है। हमारा सीट है पर सीट को कोई भर नहीं रहा है, सीट पे भर्ती नहीं हो रही है, नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। इसीलिए तो बैकलॉग है, इसलिए तो कहा था कि हजारों हजार तो बैकलॉग है, हमारी सीट कब बढ़ेगी? अच्छा, इसके अलावा जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है उसको छात्रों से क्या मतलब है? क्रीमी लेयर, जैसे कि जो क्रीमी लेयर लाया गया है रिजर्वेशन में, वो एक तरीके का रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को डिवाइड करने के लिए लाया गया था। पर अगर हम एक देखा जाए कि जो बैरियर है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में तो SC ST OBC तो है ही नहीं, बहुत कम, इसीलिए उनको क्रीमी लेयर हटा के बच्चों को जो वैकेंट सीट है उसको भरना चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमारे साथ पुष्पराज थे, इन्होंने तमाम जो है मुद्दों पर बात की। यहाँ पे आज तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे कि क्या क्या हैं इनके जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे क्या हैं। जो मेरे पास पोस्टर आया था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कास्ट सेंसस को लेके या फिर इसके अलावा जो है क्रीमी लेयर को लेकर, पहले भी हमें क्रीमी लेयर को लेके भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कई दंगे भी हमें देखने को मिले थे। और आज NSUI के द्वारा जो ये प्रोटेस्ट किया गया, इसमें भी क्रीमी लेयर और कास्ट सेंसस की जो है एक मांग रखी गई। छात्रों का कहना है कि आरक्षण तो दे दिया पर उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।